अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मुगलाई चिकन। बहुत मज़े की रेसिपी है ये, बहुत मज़े की बनती है ये, इजी भी बहुत है। पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा कि हमने इसको रेसिपी को किस तरह तैयार किया है। तो चले चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुगलाई चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम यानी कि हाफ केजी चिकन। बोनलेस है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले हम इस अपनी चिकन को मैरिनेट करके साइड कर देते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून काली मिर्ची ली है और 1 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट लिया है, तो ये मैं इसमें डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। किसी भी चीज़ से अगर इसको मैरिनेट किया जाए चिकन को, भले हम इसके साथ लेमन डालें या लहसुन अदरक डालें या लाल मिर्ची डालें, कोई भी चीज़ किसी भी अगर चीज़ में मैरिनेशन के लिए डाली जाती है तो उस चीज़ का जो है वो टेस्ट जो है बढ़ जाता है, वो खाने में और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा रखना नहीं है, बस जब तक हम अपने दूसरे मसाले तैयार करेंगे तब तक हम इसको साइड कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने लिया है 1 टमाटर बड़े साइज़ का, 2 मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन मीडियम साइज़ की हैं, और 10 से 12 अदद जो है मैंने लिए हैं काजू। तो चले इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ टमाटर का। इसको मैं ग्रेट करूँगी और इसका भी मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो मैं अपनी ये चीज़ें तैयार कर लूँ तो फिर मिलती हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। 4 टेबल स्पून मैंने तकरीबन इसमें डाल दिया है ऑयल। ये गर्म हो जाए। फ्लेम मैंने पहले ही ऑन कर दिया था, कढ़ाई हमारी गर्म थी। मैंने जो प्याज ग्रेट किया है वो डाल रही हूँ। आप इसको फाइन चॉप भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो एक दो चक्कर आप जो है अपने मशीन में से भी निकाल सकते हैं, मिक्सी में से। चलिए प्याज डालते हैं इसमें। इसको 2-3 मिनट तक हम ब्राउन करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि दोनों चीज़ें वो साथ ही साथ में पक जाएं। ये भर के डालूंगी मैं। चलो ये भी हो गया। अभी हम वापस इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। प्याज का कलर हमने हल्का सा चेंज करना है। चलिए इसका कलर देखिए चेंज हो गया। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब मैं डालूंगी इसमें चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए रखे हुए। इसमें ये डाल देते हैं और इसको भी 2 से 3 मिनट तक हम भूनते हैं कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो। बहुत मज़े की आज की रेसिपी बनने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो मैंने चिकन का कोरमा भी बनाया हुआ है, चिकन पुलाव बनाया हुआ है। चिकन की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन कोरमे की रेसिपी और पुलाव की रेसिपी का जो लिंक है मैं आपको शेयर करूंगी। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, और वो बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी कि आपको कैसी लगी। ये देखिए हल्का हल्का से इसका भी कलर चेंज होना शुरू हो गया। कलर चेंज होने के साथ साथ इसके अंदर जो पानी होता है चिकन का वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका मकसद यही होता है कि अंदर से अच्छी तरह से इसका पानी ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। देखिए 2 मिनट हो गए। अभी हम तकरीबन इसको 1-1.5 मिनट तक और फ्राई करेंगे। फ्लेम थोड़ा सा मैं स्लो करती हूँ ताकि हम इसमें थोड़े से मसाले डाल लें अपने। यहाँ मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें हल्दी डालूँगी, 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही भर के मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो 2 मिनट तक भूनते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। बस 1 से 2 टेबल स्पून पानी हमने डाला है ताकि हमारा मसाला जो वो भून जाए। चलें, ये तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गया। अभी मैंने इसमें नमक इसलिए नहीं डाला है
क्योंकि मैंने चिकन में भी लगाया था, तो हम इसको एंड पे टेस्ट कर लेंगे, फिर इसके अंदर नमक डालेंगे। अभी यहाँ पे जो मैंने आपको काजू दिखाए थे, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया। इसको भी हम डाल देते हैं। इसको साफ़ करते हैं बाउल को अच्छी तरह से। इसके साथ में डालूंगी जो मैंने एक टमाटर आपको दिखाया था, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया। इसको भी बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। चलिए, इसमें जो टमाटर डाला है इसका हमने पानी ड्राई करना है, तो हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक देते हैं, ताकि जब तक इसका पानी भी ड्राई हो जाए फिर देखते हैं इसको। 3 मिनट हो गए, हम इसको चेक कर लेते हैं। चलिए, इसको भूनते हैं थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके, ताकि जो टमाटर का पानी है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही 4 से 5 हम हरी मिर्ची डाल देते हैं। अब हम इसमें दही डाल देते हैं, जो कि मैंने 4 टेबलस्पून लिया था और बहुत अच्छी तरह मैंने उसे बीट कर लिया, तो ये इसके अंदर जाता है। इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका जो है वो ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। फ्लेम जो है वो पहले से मैंने थोड़ा सा लो कर दिया है, ताकि अच्छी तरह से हमारा जो दही है वो भुन जाए। चलिए, देखिए बहुत अच्छी तरह से ये भुन गया, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया। हम अपने जितना आपको ग्रेवी रखनी है उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। चेक कर लेते हैं कितना हुआ। चलिए, देखिए मैंने 1 गिलास पानी डाला था, उसमें से ये थोड़ा सा बच गया। इतना ही पानी बहुत है। मैंने इसको टेस्ट किया था तो इसमें नमक थोड़ा सा कम है, तो मैं ½ टीस्पून इसमें और नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे आप भी अपने सालन को टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए अब हम इसको ढकते हैं, ताकि जितना हमें शोरबा चाहिए, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना पानी रह जाए। नहीं, ये तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं हमारे मुगलाई चिकन हांडी को बनते हुए। देखिए रेडी है ये। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट्स में मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।